तुर्की के दो बड़े मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। बड़ी खबर, तुर्की के दोनों मंत्रियों का पाकिस्तानी दौरा बेहद खास माना जा रहा है। एक ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बांग्लादेश और तुर्की ने सामरिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इन बैठकों को लेकर सामरिक दुनिया के विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद देने के बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बांग्लादेश की शक्ल में भारत के खिलाफ एक और सामरिक मोर्चा खोलना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चले कि पाकिस्तान और भारत का इस वक्त जो मसला चल रहा है, ये बहुत अहम मसला है, लेकिन भारतीय मीडिया का इस वक्त रोना धोना अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है। लेकिन जब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा का पाकिस्तान में आना होता है तो उस वक्त भारत को मज़ीद मिर्चें और ज़्यादा लगती हैं। आइए आपको भारत की मीडिया की खबरें सुनाते हैं। इसी की वर्ल्ड वॉर के बाद अब हम आपको भारत के पड़ोस में एक ऐसे बारूदी प्लान से जुड़ी खबर दिखाने वाले हैं जिसे हवा देने की कोशिश कर रहा है खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा बनाने वाले तुर्की। इस खबर को समझने के लिए आपको बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट गौर से देखना चाहिए। 8 जुलाई को ढाका में तुर्की के रक्षा उद्योग के अध्यक्ष और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस बातचीत में तुर्की के प्रतिनिधिमंडल ने यूनुस और उनके सैन्य अधिकारियों के सामने तुर्की के ड्रोन्स, तोपखाने और मिसाइल सिस्टम से जुड़े प्रेजेंटेशन रखी। बांग्लादेशी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में बांग्लादेश और तुर्की ने सामरिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इन बैठकों को लेकर सामरिक दुनिया के विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद देने के बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बांग्लादेश की शक्ल में भारत के खिलाफ एक और सामरिक मोर्चा खोलना चाहते हैं। एक संभावना यह भी है कि बांग्लादेश से सामरिक सहयोग बढ़ाकर एर्दोआन एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको एर्दोआन के प्लान के दोनों पहलुओं को गौर से समझना चाहिए। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को साथ कर एर्दोआन इस्लामी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पहुंच दक्षिण एशिया तक हो गई है। दूसरी तरफ एर्दोआन का मकसद भारत पर दबाव बनाना भी हो सकता है ताकि तुर्की के पड़ोसी देशों को भारत से सामरिक मदद न मिल पाए। तो बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। तुर्की के दो बड़े मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। बड़ी खबर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर दोनों ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। तुर्की के दोनों मंत्रियों का पाकिस्तानी दौरा बेहद खास माना जा रहा है। एक ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और दोनों ही देश सीज फायर की स्थिति में हैं। ऐसे में तुर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पाकिस्तान पहुंचना कई बड़े इशारे देता है। इनके पाकिस्तान पहुंचने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये दोनों मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, उनसे मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, खासतौर पर तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस मुलाकात में तुर्की के दोनों नेता अर्थव्यवस्था, व्यापार और सैन्य मामलों और इसके अलावा रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर किस तरीके से पाकिस्तान के साथ सहयोग को और बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, दोनों देशों के नेता इस साल फरवरी में इस्लामाबाद में जो उच्च स्तरीय जो बैठक हुई थी, इसके अलावा अगले साल तुर्की में जो बैठक होनी है, इनकी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। 4 जुलाई के डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि तुर्की के अखबारों में भारत और ग्रीस के बीच LACM मिसाइल की डील को लेकर चर्चा की जा रही थी। तुर्की में छपी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की के पारंपरिक विरोधियों साइप्रस और ग्रीस को भारत से मिसाइल और रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार मिल सकते हैं। एर्दोआन ने यूनुस से हाथ क्यों मिलाया, इसकी एक वजह कथित खलीफा की खिसियाहट भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एर्दोआन की प्लानिंग पर पानी फिर गया था। अमेरिका की मैगजीन दी वीक ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 के सम्मेलन में तुर्की ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करना चाहता था, लेकिन भारत ने तुर्की के प्रस्ताव का विरोध किया था, जिसके बाद तुर्की की सदस्यता पर ब्रिक्स में कोई बातचीत नहीं हुई। भले ही एर्दोआन शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस जैसे प्यादों के जरिए भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए, अगर भारत का एक कूटनीतिक कदम ब्रिक्स जैसी संस्था से तुर्की को दूर कर सकता है, तो भारत के सामरिक कदम तुर्की के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। पिछली बैठक हुई थी, उसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि इस बीच तुर्की के जो विदेश मंत्री हाकान फिदान है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुर्की और पाकिस्तान अपने बायलैटरल ट्रेड की मात्रा को $5 बिलियन तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हम खनन, तेल, नेचुरल गैस और इसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल है, इन तमाम चीजों के साथ सहयोग का जो एनालिसिस है, आकलन है, वो करेंगे। तो ये बयान तुर्की के विदेश मंत्री की ओर से। और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के दोनों बड़े नेताओं या कहें मंत्रियों का दौरा एक ऐसे दौर में हो रहा है जब हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक थिंक टैंक कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कहा कि भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है आज दोनों ही मोर्चे पर
बाहरी और भीतरी दोनों ही मोर्चों पर बड़े दबाव में है। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो गठजोड़ बन रहा है उससे भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए इस गठजोड़ को बहुत बड़ा खतरा बता। हिंदुस्तान के एक विध्वंसक ब्रह्मास्त्र ने मुस्लिम वर्ल्ड के छोटे खलीफा यानी एर्दोगन की नींद उड़ा दी। हिंदुस्तान के एक किलर हथियार ने पाकिस्तान के जिगरी माने जाने वाले तुर्की की जमीन हिला दी। अभी तो ना कोई डील हुई, ना ही कोई आधिकारिक ऐलान, मगर उससे पहले ही अंकारा के अखबारों में बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ एक खबर छपी, वो ये कि भारत ग्रीस के बीच LR-LACM मिसाइल का सौदा हो सकता है। LR-LACM अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इस देसी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि अर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था। दोस्तों, भारतीय मीडिया की आपने गुफ्तगू सुन ली है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।